if yearly interest rate is 11% on 1 lakh, what will be the 30 days interest rate on 20,000 rupees? ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर 1 लाख पर 11% के हिसाब से जो है इंटरेस्ट पड़ रहा है, ठीक है, कोई बैंक से लोन लेता है और उसको जो है 11% पर इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है, ठीक है, मतलब 1 लाख जब वो वापस जमा करवाएगा तो उसको साथ में 11,000 भी देने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 11% इंटरेस्ट है और 1 लाख पे 11% इंटरेस्ट आता है 11,000 रुपीज़। तो पूछा गया है कि व्हाट विल बी द 30 डे इंटरेस्ट रेट ऑन 20,000 रुपीज़, ठीक है। तो जो है 30 दिन में कितना इंटरेस्ट लगेगा? 20,000 रुपये पे, ठीक है। अगर 20,000 रुपये निकाले होंगे सिर्फ 30 दिन के लिए तो उस पर कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, ठीक है। और ये 11% के हिसाब से लगेगा 20,000 पर भी, तो ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ ईयरली नहीं पूछा गया, यहाँ 1 मंथ पूछा गया। अगर 1 लाख में सिर्फ 20,000 रुपये निकाले हैं तो उस पर, वो भी 1 मंथ के लिए, तो उस पर जो है कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो हम इसको करेंगे आगे। सबसे पहले देखिए हम 11% निकालेंगे इसका 20,000 रुपीज़ का। तो सबसे पहले परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए तो 11% फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? 11% ऑफ 20,000, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको? मैथमेटिकल लिखेंगे। अब 11% फाइंड आउट कर रहे हैं तो 11/100 मल्टीप्लाई बाय 20,000, ठीक है। तो 11% फाइंड आउट करें तो 11/100 इंटू जिसका हमने फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला है। तो अगर 11% की जगह कुछ और दिया होता है या 25,000 रुपीज़ का 11%, तो यहाँ 25,000 होने, ठीक है। लेकिन परसेंट दिया है तो यहाँ पे 100 ही आएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे दिया है 11% इंटरेस्ट रेट होगा, 7 होगा, 18 होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये वैल्यू चेंज होगी। अभी 11% दिया तो 11 ही वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले 10 से 10 कट, 10 से 10, ठीक है। 11×2 = 22, तो 2200 2,200 रुपीज़ जो है इंटरेस्ट पड़ रहा है, ठीक है। ये इंटरेस्ट बन रहा है 20,000 पे, ठीक है। 20,000 का 11% जो है कितना पड़ रहा है? 2200 रुपये, ठीक है। तो ये तो है इस पे 11%, ठीक है। 20,000 का 11% कितना होता है? 2200। तो अब हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, कितना 30 डेज के लिए इंटरेस्ट कितना होगा। सिर्फ ये तो साल भर के लिए है। साल भर का इंटरेस्ट है 2200 रुपये, ठीक है, 11% के हिसाब से 20,000 पे। तो अब हमने फाइंड आउट करना है कि 20,000 पे 30 दिन के लिए कितना इंटरेस्ट बनेगा, अगर जो है ईयरली 2,200 रुपीज़ है। तो सबसे पहले 1 डे के लिए इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट फॉर 1 डेज, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको? 1% ऑफ 2,200, ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, 1% फाइंड आउट करना है हमने 2,200 का, ठीक है। तो ये साल भर का है, मतलब कि 365 डेज का पड़ रहा है 2200 रुपये। तो हमारे को चाहिए 1 डे का। सबसे पहले तो 1 डे का कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? तो सेम ही होगा 1/, तो सेम ही होगा 1/365 मल्टीप्लाई बाय 2,200, ठीक है। तो देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में या फिर कैसे भी आप इसको सॉल्व करके करेंगे तो ये आएगा 6.0273926, ठीक है। तो ये तो आ गया 1 डे का इंटरेस्ट कितना, फॉर 1 डे कितना आ रहा है? 6.0273926,
0273926। ठीक है, अब हम तो 1 डे के लिए आ चुके हैं हमारे पास। अब 1 मंथ के लिए पूछा गया है, तो 1 मंथ में 30 डेज या 28 कुछ भी पूछा गया है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फॉर 1 मंथ। फॉर 1 मंथ कितना आएगा ये, 30 × 6, 180 समथिंग। ठीक है, अगर 30 डेज के लिए पूछा, 10 डेज के लिए पूछा है, 10 डेज, तो 10 × 6 पॉइंट इस वैल्यू करेंगे तो थोड़ी बहुत वैल्यू वेरिएशन आएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 60। तो ऐसे कोई भी वैल्यू पूछी गई हो, आप इसमें बस 11% है तो 11, 18 है तो 18, 19 है तो 19 पुट करना है, बस 11 की जगह 7 है तो 7, 100 सेम रहेगा। और यहाँ पे 20% पूछा गया है, तो 20,000 का पूछा गया है 11%। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ 20,000 दी गई है या 50,000, तो ये चेंज होगी, बाकी सेम मेथड होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है 1 डेज के लिए या 10 डेज के लिए, मंथ के लिए, जितने मंथ में भी आप यूज़ करते हैं तब तक के लिए इंटरेस्ट रेट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। ठीक है।